दोस्तों, प्यार और विश्वास की राह में जब धोखा और उम्र का फासला आड़े आता है तो क्या बाकी रह जाता है? सिर्फ दर्द या फिर कोई उम्मीद की किरण? मेसी, लीजा और सोफी के बीच का यह जटिल रिश्ता आपको एक ऐसी कहानी में ले जाएगा जहां प्यार, छल और इमोशंस का तूफान हर पल नया मोड़ लाता है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक पहाड़ी खेत से शुरू होती है। यहाँ 3 लोग काम कर रहे थे। इनमें से एक का नाम मेसी था, जबकि दूसरों का नाम सोफी और लीजा था। लीजा एक विधवा लेडी थी और सोफी उसकी बेटी थी। मेसी लीजा के पड़ोस में ही रहता था, इसलिए वह कई बार लीजा की मदद करने आ जाता था। वैसे लीजा और मेसी का रिश्ता गहरा था और यह बात सोफी भी जानती थी। मेसी को खाना खिलाने के बाद आज भी लीजा अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। उसे घर के दूसरे काम भी करने थे, इसलिए वह अपने घर चली गई थी। उसके जाने के बाद सोफी मेसी के साथ छेड़खानी करने लगी। वह मेसी को आकर्षित करना चाहती थी ताकि वह उसके करीब आ सके। उसकी कई कोशिशों के बाद मेसी आकर्षित तो हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक जाता है। मेसी की उम्र 50 के आसपास थी, जबकि सोफी की उम्र 20 की थी। मेसी उसके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहता था, क्योंकि दोनों की उम्र में काफी फर्क था। थोड़ी देर बाद सोफी अपने घर आती है। लीजा खेती के साथ साथ सिलाई का काम भी करती थी। वह सोफी को फ्रेश होने को कहती है ताकि उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खा सकें। खाना खाने के बाद दोनों माँ बेटी एक ही बिस्तर पर सो जाती हैं। अगली सुबह बारिश हो रही थी। लीजा घर में बैठकर सिलाई कर रही थी, जबकि सोफी उसके पास बैठी थी। काम करते करते लीजा सोफी से कहती है कि जब बारिश होती है तब प्यार भले पल बिताने का बेहद मजा आता है। लीजा की बातें सुनते ही सोफी जल्दी जल्दी मेसी के घर आती है। मेसी उससे पूछता है कि क्या तुमने अपनी माँ को बताकर आई हो? सोफी बताती है कि मैंने उसे बाथरूम का बहाना बनाकर यहाँ आई हूँ। उसकी बातें सुनकर कि मेसी उसे जाने को कहता है। सोफी चाहती थी कि मेसी उसके करीब आए, लेकिन जब मेसी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है तो वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तीनों खेतों में काम कर रहे थे। सोफी का ध्यान काम में नहीं था। उसे उदास देखकर लीजा उसके पास आती है। वह उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? सोफी उससे झूठ बोलती है कि मेरा काम में मन नहीं लग रहा, जिसे सुनकर लीजा उसे काम करने के लिए समझाने लगती है। थोड़ी देर बाद सोफी घास संभाल रही थी और मेसी उसकी मदद कर रहा था। सोफी जानबूझकर उसे आकर्षित करने की कोशिश करती है, जिसे देखकर मेसी आकर्षित तो हो जाता है। उधर लीजा घर के काम कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ मेसी सोफी के करीब आने लगता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह रुक जाता है और वह वहाँ से जाने लगता है। सोफी उसके पीछे पीछे आती है। वह मेसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेसी किसी से शादी नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद सोफी एक घर में आती है और यह घर नोआ नाम के लड़के का था। सोफी नोआ की माँ के पास आई थी ताकि उसे लीजा की सिलाई का सामान बेच सके। लीजा सिलाई का जो भी सामान तैयार करती थी वह नोआ की माँ को बेच दिया जाता था। नोआ का पूरा ध्यान सोफी की तरफ था, लेकिन सोफी उसकी तरफ देखती तक नहीं थी और सामान बेचकर चली जाती है। अगले दिन तीनों फिर से खेतों में काम कर रहे थे। लीजा ने अपना काम पूरा कर दिया था, जिसके बाद वह घर के काम करने चली जाती है। उसके जाते ही सोफी मेसी को आकर्षित करने लगी। इस बार मेसी इतना आकर्षित हो जाता है कि वह सोफी के करीब आ जाता है। अब इन दोनों का रिश्ता शुरू हो गया था। दिन में मेसी को जब भी मौका मिलता वह सोफी के करीब आता और रात को लीजा के करीब जाता। मेसी दोनों माँ बेटी के साथ समय बिताने लगा था। ऐसे ही एक दिन लीजा के घर नॉर्मन नाम का एक व्यक्ति आता है, जिसकी उम्र 60 के आसपास थी। नॉर्मन की पहली पत्नी कई साल पहले मर गई थी। वह अब लीजा से शादी करना चाहता था, इसलिए वह लीजा के पास आया था। लीजा उससे सोचने का समय मांगती है, जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सोफी पूरा दिन मेसी के पास रहती है और लीजा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लीजा ने सपने में नहीं सोचा था कि उसकी पीठ पीछे ये सब हो रहा है। 1 महीने बाद नॉर्मन फिर से लीजा के पास आता है ताकि वह अपना जवाब सुन सके। लीजा उसके साफ साफ कह देती है कि हमारी उम्र काफी फर्क है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लीजा की ना सुनकर नॉर्मन उदास हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है, जिसके बाद वह चला जाता है। अगले दिन दोनों माँ बेटी मेसी के घर आती हैं ताकि उसे बुलाकर खेतों में काम कर सके। मेसी अपने घर में नहीं, वह बिना बताए कहीं चला गया था, जिस कारण दोनों माँ बेटी
उदास हो जाती हैं। वैसे दोनों को लग रहा था कि मेसी को कोई काम आ गया होगा और वह जल्दी वापस लौट आएगा। धीरे धीरे कई दिन बीत गए लेकिन मेसी अपने घर नहीं लौटा। ऐसे ही एक रात लीजा सोफी को नहला रही थी। सोफी का पेट बड़ा हुआ था। लीजा की नजर जैसे ही उसके पेट पर पड़ती है तो वह हैरान हो जाती है। लीजा समझ गई थी कि सोफी मां बनने वाली है। वो उससे पूछती है कि तुमने किसके साथ किया। पहले तो सोफी कुछ नहीं बताती है लेकिन लीजा ने जोर देने पर वह बता देती है कि मैंने मेसी के साथ किया था। उसकी बात सुनकर लीजा समझ गई कि मेसी घर छोड़कर क्यों चला गया। मेसी लीजा का भी साथी था, इसलिए लीजा को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। उसने एक गलत व्यक्ति पर यकीन क्यों किया। अगले दिन लीजा खेत में काम कर रही थी जबकि सोफी नोवा के पास बैठी थी। लीजा के काम जैसे ही खत्म हुआ तो वह घर से काम करने चली जाती है। नोवा काफी समय से सोफी को चाहता था इसलिए वह उससे मिलने आया था। वैसे नोवा उसी लेडी का बेटा था जिसके पास सोफी सिलाई का सामान बेचने आती थी, इसलिए लीजा भी नोवा को जानती। लीजा के जाते ही दोनों घास वाले कमरे में आते हैं। नोवा यहाँ सोफी के साथ समय बिताना चाहता था मगर जैसे ही उसकी नजर सोफी के पेट पर पड़ती है तो वह समझ जाता है कि सोफी माँ बनने वाली है। वो सोफी से बच्चे के बारे में पूछता है लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताती। वह गुस्से में आकर उसे कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता था लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकता। गाँव का कोई भी लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। नोवा का गुस्सा देखकर सोफी बेहद डर गई थी जिसके बाद वह वहाँ से भाग जाती है। देखते ही देखते दोनों एक अच्छे पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। दोनों की उम्र में भले ही काफी फर्क था लेकिन फिर भी नॉर्मन सोफी को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। कुछ महीनों के बाद सोफी एक बच्चे को जन्म देती है और नॉर्मन सोफी का पूरा ख्याल रखता है। इसके साथ साथ वह बच्चे को पिता का प्यार भी देता है और उसके साथ हंसता खेलता भी है। नॉर्मन का प्यार देखकर सोफी भी हैरान हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि नॉर्मन उसके बच्चे को इतना प्यार करेगा। नॉर्मन जिस तरह से बच्चे को प्यार कर रहा था उस चीज ने सोफी का दिल जीत लिया था। लीजा को भी पता चल गया था कि नॉर्मन सोफी और उसके बच्चे का पूरा ख्याल रखता है। इसी के साथ यह कहानी यही अंत हो जाता है। दोस्तों ये थी मूवी की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।